देखिए, हमसे पहले कई वक्ताओं ने संविधान बचाओ, संविधान कब लागू हुआ, क्या क्या परेशानियां थी, उस सब के बारे में बताया। तो मैं तो ये कहता हूं, इस भारतीय संविधान ने जिससे भगवान को भी न्याय मिलता हो, चाहे वो राम जन्मभूमि हो, कृष्ण जन्मभूमि हो, गौतम जन्मभूमि हो, वही संविधान जिसके माध्यम से वकीलों ने, जजों ने न्याय दिलाया, उस संविधान को लिखने वाली वो महान आत्मा, कितनी महान शख्सियत होगी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने अपने संघर्षों से इस संविधान को लिखा। उस बेचारे ने क्या क्या नहीं झेला। मैं तो ये कहना चाहूंगा, आज भी ऐसे हजारों अम्बेडकरों की इस देश को जरूरत है। संविधान पूर्ण रूप से अभी भी लागू नहीं है, और जहां जातवाद, निर्बल, असहाय, संस्कार नाम की चीज न हो, तो उस देश में रहने वाले हम सब लोग जो कहते हैं संविधान को बचाओ, धिक्कार हैं, इस पृथ्वी पर बोझ हैं। ये संविधान ऐसे ही नहीं लिखा गया। संविधान लिखने वाले जो भगवान को न्याय दिलाए थे, उस महान शख्सियत को छोटे में आंकना, ये बहुत गलत बात है। सबसे पहले हमें शिक्षा का जिसने अधिकार दिलाया, हमें शिक्षित होने के बाद हम संस्कार और सहयोग की भावना सीखे। जब हमारे संस्कार ही अच्छे नहीं होंगे तो हम दूसरों को शिक्षा क्या दे पाएंगे। महात्मा गांधी, जिन्होंने राजा हरिश्चंद्र नाटक देख करके सत्यवादी मन में यह धाड़ कर लिया था कि हमेशा सत्य के मार्ग पर चलेंगे, वो अपने जीवन को परिवर्तित कर दिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्होंने ये एक संत की बात से मार्ग प्रेरित होकर अपने जीवन को बदल दिया, ये सब संस्कारों की बात थी, अच्छे गुरुओं की बात थी। और वहीं एक सुल्ताना डाकू, जिसकी मां ने उसे चोरी करना सिखाया था, वो बाद में चोर बना, ये भी एक संस्कारों की बात थी। जब हम, जैसे दो ईंटें होती हैं, आपस में ईंटें दोनों लड़के चकनाचूर हो सकती हैं, परंतु उनके बीच में प्रेम रूपी बालू सीमेंट मिला करके दीवार बनाई जा सकती है। तो हमें वो दीवार बनाने की शिक्षा देनी है। अगर हम कहीं भी नफरत के बीज बोएंगे तो उसकी फसल भी नफरत की तैयार होगी, फूल देने वाली नहीं होगी। नफरत, द्वेष भावना जब हमें कूट कूट के भरी होगी तो उसकी फसल भी नफरत और द्वेष भावना की पैदा होगी। अंबेडकर सबसे ज्यादा, क्योंकि आज गणतंत्र दिवस है, संविधान पर चर्चा होनी चाहिए। उस अंबेडकर ने, जैसा हमें वक्ताओं ने बताया, क्या क्या नहीं झेला। कि व्यक्तियों को कुचलकर आप उनके विचार नहीं मार सकते, केवल उसे कुचल के उनकी जबान को दबा सकते हो। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बोलना सिखाया, और उसी की वजह से हम और आपका यहाँ वजूद है। कि दांव पर सब कुछ लगा हो, रुक नहीं सकते, टूट सकते हैं मगर हम झुक नहीं सकते। सफर भी छूट जाएगा, शहर भी छूट जाएगा, जहाँ पैदा हुए थे हम, वो दर भी छूट जाएगा। जिस आंगन में गिरे थे हम, जहाँ सीना संवलना सीखा, कभी सोचा नहीं था वो दर भी छूट जाएगा। आज ऐसे खास उत्सवों पर हमें कष्ट कभी होता है, कभी नहीं होता है। कष्ट इस बात का हुआ था